दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप, उमर मलिक के साथ। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोपियान के अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर राजा वहीद साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानना चाहेंगे कि शोपियान में जो मसाइल हैं, क्योंकि आज सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी भी ज़्यादा हुई ऊपरी इलाकों में, वहाँ पे इनका दौरा भी मतलब होता रहता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मुश्किलात हैं अगर हम दूर दराज इलाकों की शोपियान की बात करेंगे। उमर साहब, आपका शुक्रिया। देखिए, अभी चूंकि चिले कलान चल रहा है, तो चिले कलान में चूंकि वैसे भी गुनागू मसाइल होते हैं अवाम को, लेकिन अगर आज के जो हालात हैं इन पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये बिजली का मसला जो है, ये बहुत बड़ा बहरान की सूरत अख्तियार कर रहा है धीरे धीरे। तो देखिए, एक गरीब इंसान जो भी 100 रुपए भी नहीं कमाता है, उसको 2000 रुपए बिल आती है एक महीने की। तो मतलब अगर हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वेलफेयर स्टेट है, गरीबों की जो है वो दादरसी होती है, गरीबों का ख्याल रखा जाता है, तो मैं ये जो भी हमारी सरकार बनी है, हालांकि इनका दावा भी ये था कि हम 200 जो है यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे लोगों को। अब फ्री ऑफ कॉस्ट कब देंगे, मतलब उसका तो हमें इंतजार है। लेकिन अभी अगर ये जो बिल आती है लोगों को, अगर 50% ही ये कम कर पाए उसमें, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम इनका होगा, और ये बहुत बड़ा रिलीफ भी होगा उस घर के लिए जो घर बिल नहीं चुका पाता। और उस पर तुरा ये कि मतलब बिजली के जो फील्ड फंक्शनरीज है, जो डिलीवरी जर्स हैं, जो और लोग हैं, वो जब दिन दहाड़े आते हैं, आपकी तार नीचे खींच लेते हैं, आपकी बिजली काट लेते हैं। एक तो ये हुआ कि आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो एक इज्जत नफस आपका है, उस पर ठेस पहुंचती है। दूसरा ये है कि एक कसम पुरसी की हालत होती है कि ये गरीब बेचारा वाह भी नहीं कर पाता है, किसको कहे। चूंकि अभी जो हमारे मतलब हाल ही इलेक्शन हुआ, तो हमारे लीडरान जो चुन के आए हैं एमएलए साहिबान, तो वो अपनी लाचारी का इजहार कर रहे हैं। जब एक इलेक्टेड बंदा ये कहे कि मुझ तक कुछ नहीं है, अहम इंसान, बिल्कुल जो अहम इंसान है, जिसको लोगों ने अपनी आवाज बनाया है, तर्जमान बनाया है, जब वो कहे कि मुझ तक कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कोई पूछता नहीं है, तो बेचारा जो आम इंसान है, जो गरीब इंसान है, तो उसका क्या हाल होगा, ये आप मतलब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी अब पानी का जो मामला है, देखिए, पानी में जल जीवन मिशन जो है, उस पर बहुत पैसा आया, बहुत काम भी हुआ, लेकिन खातिर खान नतीजा अभी नहीं निकला। कल ही आपने सुना होगा कि शादाब करेवा में मतलब वो बीमारी फूट पड़ी है इस गंदे पानी की वजह से। और अक्सर बेशतर इलाकों में पानी आता ही नहीं है, चाहे वो ये हमारी पाइपें जम गई है, कुछ हुआ है, लेकिन लोग परेशानी में मुब्तला है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है, उसमें हम मतलब उंगली नहीं उठाएंगे। खासकर मैं डीसी शुपियान की बात करूंगा, एक बहुत अच्छे इंसान है। मतलब एक तो ये हुआ कि जो उनका फर्ज मनसबी है, वो तो सब निभाते हैं, लेकिन मैंने उनमें एक चीज देखी है कि एक दर्द दिल रखने वाला इंसान है, और इनिशिएटिव ले रहे हैं। अभी हाल ही में डिवीजन का आपने देखा होगा, चिले कलान में हमें डिवीजन तो ले गए ना, सही है? बात है। इतने लोगों को घर से निकाल के हम घरों में कांगिया लेके बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, निकलो, और खुद भी रहे, रात रात भर मतलब खड़े रहते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, गरीबों को देखते हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर वाकई में हम लोग जो अपने आप को सियासी लीडर कहेंगे, अवामी लीडर कहेंगे, अगर हम में भी ये दर्द जाग जाता ना, तो मुझे लगता है बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। बाकी दिखाने के लिए तो हम कुछ भी दिखा लेते हैं भाई, इधर भी उधर भी फोटो शूट करते हैं, लेकिन दर्द दिल अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम में जो है कमी उसकी है। बिजली की बात की आपने, हालांकि कुछ दिन पहले ही जो हमारे सीएम हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि हम जब तक ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो पूरे नहीं लग जाएंगे, तब तक जो है हम बिजली फ्री नहीं दे सकते हैं। तो इसमें आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, हालांकि अभी हमारे मेन टाउन शोपियान में अगर हैं भी मीटर्स, लेकिन इसके आसपास इलाकों में भी नहीं लगे हुए हैं, तो दूर दराज इलाकों में कब तक पहुंचेंगे, फिर कब उनको बिजली मुफ्त में फराहम की जाएगी? हालांकि एलपीजी का वादा किया गया था, अभी उसका भी
कहीं नेबो निशान नहीं है हुकूमत की तरफ से। तो क्या कहना चाहते हैं कि इस हुकूमत की वजह से क्या लोगों को फायदा मिल सकता है आपकी नजर से अगर हम देखेंगे? और सब देखिए, पहले तो मैं मतलब ये कहूंगा कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर है यूटी के, तो उनकी जो अभी पोजीशन है, जो हमने हाल में देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, कि कैसे वो उमर साहब बेचारे मतलब कैसे दिख रहा था कि वो कितने कमजोर और क्या मैं कहूँ, मतलब मेरे जुबान में वो अल्फाज नहीं है जिससे मैं इस हुकूमत का जो हाल है वो आपके सामने कहूँ। तो मतलब ज्यादा उम्मीद मुझे तो नहीं है, मैं अपनी बात बोलूंगा, ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं है। वादे इन्होंने जो मंशूर दिया था लोगों को, वो किस बिना पे दिया था वो तो यही उसका जवाब दे देंगे। लेकिन देख लीजिए, जब छोटे छोटे फैसले आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जिनसे राहत मिलती है लोगों को, मतलब 12 गैस सिलेंडर कोई बड़ी बात नहीं थी सरकार के सामने। तो बिजली तो मुझे लगता है 200 यूनिट तो बहुत बड़ा मामला है। तो हम तो दुआ करेंगे कि जो उमर साहब जो मतलब, हालांकि उन्होंने पहले इलेक्शन से पहले बोला, ये बड़ा दावा किया था कि ये मीटरिंग जो हो रही है उसके खिलाफ उन्होंने बड़ी बात की थी, कहा कि जब सरकार आएगी फिर हम देखते हैं ये मीटर कैसे लगेंगे। लेकिन अगर मीटर लगने के बाद भी वो 200 यूनिट देते हैं तो मैं तो वेलकम करूंगा उस बात पे भी। लेकिन देख लीजिए, अभी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे मीटरिंग हुई है, मतलब मेरा अपना गांव बलपोरा 100% मीटरिंग है वहां पे। तो जहाँ पे मीटर लगे हैं उनके लिए तो करें हम क्यों इंतजार लेकिन करें? समय तो लग सकता है अगर ये हाँ। कह रहे हैं कि दूर दराज इलाकों में नहीं, हम त्राग पथरी की बात करेंगे, सदों की बात, कब वहां पे मीटर पहुंचेंगे, कब वहां पे वो वायरस पहुंचेंगे? उमर साहब देख लीजिए, मतलब मुझे तो हैरत इस बात पे है कि मतलब हमारे कई इलाके आज भी है जो तरसते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, जो तरसते हैं कि हमें पोल मिले, तार मिले अच्छे से। मैं आपको इतने इलाके दिखाऊंगा जहां पे वो मतलब तार इन पेड़ों पे लगी हुई है, कहीं बेद के पेड़ पे, कहीं दूसरे पेड़ पे। तो 100% मीट्रिक तो मतलब उम्र खजर चाहिए उसके लिए। ये तो मतलब टाइम गुजारने की बात है। ये जो वादे हुए, ये तो वादे वादे फरदा है जो कभी पूरे होने वाले नहीं है। लेकिन चलिए, हम फिर भी मतलब ये कहेंगे कि मतलब जो बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने दिया, उतनी बड़ी जिम्मेदारी इन पे है, क्योंकि 5 साल निकलने में कोई देर नहीं होती है। और आज का जो नौजवान है, आज का जो वोटर है, ये बहुत हसास है। कल जैसे इसने वोट डाला, क्योंकि वोटर तक सिर्फ वोट डालना है, फिर आपके पास पावर हो ना हो वो आपकी परेशानी है। वोटर ने आपके आपके वादों पे, आपके मंशूर पे जो है भरोसा किया है, सबको रिजेक्ट किया। हालांकि नेशनल कांग्रेस को शायद खुद भी यकीन नहीं होगा कि वो इतना मैसिव मैंडेट उनको मिलेगा। मैंडेट दिया है लोगों ने, तो मेरे हिसाब से उनको कदर करनी चाहिए इस मैंडेट की। उनको मतलब जुर्रत का ये मुजाहिरा करना होगा कि कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके सामने जो है लोगों का दर्द रखना होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि मतलब हम तारीफें करते जाएं और हासिल कुछ ना हो, लोगों को कहें कल होगा परसों होगा। कम से कम मैं कह रहा हूं, कम से कम ये जो हमारे गरीब लोग हैं जो फीस नहीं भर पाते हैं, उनका तो कुछ देखें, उनका तो कुछ करें भाई। ये जो मतलब कमर तोड़ी है बिजली फीस ने लोगों की, या वो घर जहां पानी की बूंद नहीं है, या वो जो दूसरे मसाइल हैं, जब तक संजीदगी से इस चीज पे हम अमल नहीं करेंगे। देखिए, बयानात देने से कुछ नहीं होगा, कागजी घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होगा। अमली आप जब तक नहीं करेंगे। अभी रजौरी में एक बीमारी कोई फूट पड़ी है, 16 लोग वहां पे मरे हैं। अभी तक मतलब ये इस चीज का पता नहीं चल पाता है कि बीमारी क्या है, कैसे मरे हैं। जब ये हाल हो हमारे मॉडर्न फैसिलिटीज के होने के बावजूद, तो क्या कहा जा सकता है? चलो शुक्रिया। ये थे अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर शोपियान के राजा वहीद साहब, जिनको आप सुन रहे थे। हालांकि इनका भी यही दावा है कि अगर बड़े दावे या जो बड़ी चीजें हैं उनको एक तरफा छोड़कर जो लोगों के मसाइल है उनका अजाला अभी तक जो हुकूमत है वो नहीं कर पाई है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जो बिजली फीस है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 1800 1500 वहां पे बिलें आती हैं,
اور وہ ٹین کے شڑ میں رہتے ہیں, ایک بلب دو بلب وہ چلاتے ہیں. لہذا حکومت کو چاہیے کہ عام لوگوں کو جو انہوں نے وعدے دکھائے تھے ان وعدوں کو پورا کریں.